कल रात एक अजीब सी चीज हुई। मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया था, ना वर्कआउट चेंज, ना डाइट, ना ही रूटीन चेंज की थी। फिर भी बॉडी अनयूजुअली स्ट्रांग फील कर रही थी। पुश करते टाइम कोई रेजिस्टेंस नहीं, और सबसे अजीब, माइंड बीच में बस कर नहीं बोल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई, क्योंकि मुझे पता था यही बॉडी, यही रूटीन कुछ दिन पहले स्ट्रगल कर रही थी। वही एक्सरसाइजेस हैवी लग रही थी, वही रैप्स आधे में रुक रहे थे। तो सीधा मन में सवाल उठा, ये सडन जंप कहाँ से आया? क्या बॉडी एक रात में स्ट्रांग हो सकती है? नहीं। तो फिर क्या चेंज हुआ? मैंने वापस पीछे जाना शुरू किया। मैंने ऑब्जर्व किया उन दिनों में क्या अलग था जब स्ट्रेंथ हाई थी, और क्या अलग था जब बॉडी कमजोर फील कर रही थी। और यहीं पर एक चीज मुझे क्रिस्टल क्लियर दिख गई। फर्क वर्कआउट में नहीं था, फर्क डाइट में भी नहीं था, फर्क था एनर्जी के इस्तेमाल में। और उससे भी डीपर दो अलग तरीके थे स्ट्रेंथ को हैंडल करने के। एक जो हर कोई करता है, और दूसरा जो साइलेंटली गेम बदल देता है। और शायद यही वो चीज है जिसे पुराने लोग शरीर में बल बढ़ाने की दो विद्या कहते थे। पहली विद्या वही है जो तुम ऑलरेडी जानते हो, वर्कआउट, रेप्स, सेट्स, डाइट और डिसिप्लिन। और ऑनेस्टली ये गलत भी नहीं है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो बॉडी कभी बिल्ड ही नहीं होगी। लेकिन असली प्रॉब्लम कहाँ है? लोग यहीं पर रुक जाते हैं। वो सोचते हैं जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा ताकत। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? तुम खुद नोटिस करो। कुछ दिन तुम 20 से 25 रेप्स इजीली कर लेते हो, और कुछ दिन 10 के बाद ही बॉडी जवाब दे देती है, जबकि वर्कआउट सेम है। तो ये क्या प्रूव करता है? एफर्ट कंसिस्टेंट है, लेकिन स्ट्रेंथ कंसिस्टेंट नहीं है। और यही पहली विद्या फेल हो जाती है। ये बॉडी को ट्रेन तो करती है, लेकिन बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसे स्टेबल नहीं बनाती। इसलिए रिजल्ट तो आ जाता है, लेकिन टिकता नहीं है। अब दूसरी विद्या आती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वही डिसाइड करती है कि तुम स्ट्रांग फील करोगे या सेम बॉडी में कमजोर फील करोगे। ये है ऊर्जा का नियंत्रण, एनर्जी डायरेक्शन। यही ब्रह्मचर्य की रियल साइंस है, लेकिन इसे लोग गलत समझ लेते हैं। ये सिर्फ फिजिकल कंट्रोल की बात नहीं है, ये मेंटल लीकेज को रोकना है। क्योंकि असली प्रॉब्लम क्या है? तुम दिन भर फिजिकली टायर्ड नहीं होते, तुम मेंटली स्कैटर्ड होते हो। बार बार डिस्ट्रैक्शंस, बार बार इम्पल्सेस, बार बार अटेंशन शिफ्ट। और ये सब क्या करता है? नर्वस सिस्टम को अनस्टेबल बना देता है। बॉडी फुल पावर देने से पहले ही ब्रेक लगा देती है। लेकिन जब तुम धीरे धीरे इम्पल्सेस को ऑब्जर्व करते हो, हर अर्ग पर रिएक्ट करना बंद करते हो, और एनर्जी को लीक होने से रोकते हो, तो क्या होता है? बॉडी लाइट फील होने लगती है, फटीग डिले होने लगता है, और वही स्ट्रेंथ जो पहले हिडन थी सरफेस पर आने लगती है। और यही असली फर्क बनता है। पहली विद्या ताकत बनाती है, दूसरी विद्या ताकत को एक्टिवेट करती है। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब ये दोनों मिलते हैं। तो असली सवाल ये है, अगर ये दोनों विद्या अलग अलग काम करती हैं तो क्या होता है जब ये साथ आती है? यही से रियल शिफ्ट शुरू होता है। जब तुम वर्कआउट करते हो लेकिन साथ में अपनी एनर्जी को भी कंट्रोल में रखते हो, तो बॉडी सिर्फ रिएक्ट नहीं करती, वो अडेप्ट करने लगती है। पहले क्या होता था? तुम एक्सरसाइज करते थे, फिर जल्दी फटीग आती थी, और नेक्स्ट डे फिर से वही स्ट्रगल शुरू हो जाता था। लेकिन अब क्या होता है? रिकवरी फास्टर होने लगती है, फटीग उतना बिल्ड नहीं होता, और सबसे इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी नहीं टूटती। और यही वो पॉइंट है जहाँ स्ट्रेंथ फ्लक्चुएट होना बंद होती है और धीरे धीरे स्टेबल होने लगती है। अब तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते, तुम रिलायबल बनते हो। मतलब तुम आज भी परफॉर्म करोगे, कल भी, और बिना ओवर थिंकिंग के करोगे। और यही वो स्टेज है जहाँ बॉडी जबरदस्ती से नहीं, सिस्टम से चलती है। धीरे धीरे जो चेंज आता है वो सिर्फ वर्कआउट तक लिमिटेड नहीं रहता। तुम्हारा चलना बदल जाता है, पोस्चर स्टेबल हो जाता है, और अंदर एक अलग ही कंट्रोल फील होता है। पहले क्या होता था? तुम खुद को मोटिवेट करते थे, खुद को पुश करते थे, और फिर भी कभी कभी ब्रेक हो जाते थे। लेकिन अब तुम स्टार्ट करने से पहले ही फील करते हो आज भी हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस फेक नहीं होता, ये रिपीट एक्सरसाइज से आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, तुमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, ना कोई सीक्रेट वर्कआउट, ना कोई मैजिक सप्लीमेंट। बस एक चीज बदली, तुमने एनर्जी को लीक होने से रोका और उसे सही जगह यूज करना शुरू किया। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बॉडी चेंज बाद में दिखती है, लेकिन अंदर का कंट्रोल पहले बनता है। और जब यह कंट्रोल बन जाता है, तब प्रोग्रेस रुकती नहीं, बढ़ती जाती है। तो अब अगर इसे सिंपल में समझें, शरीर में बल बढ़ाने की पहली विद्या तुम्हें ताकत देती है, लेकिन दूसरी विद्या उस ताकत को टिकाऊ बनाती है। और प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग सिर्फ पहली विद्या पर काम करते हैं, इसलिए रिजल्ट आता है, लेकिन बार बार गिरता भी है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? दोनों को साथ लाना। लेकिन ऑनेस्टली ये 1-2 दिन में मास्टर नहीं होता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है, अवेयरनेस प्लस कंसिस्टेंसी से। इसीलिए हमने एक स्ट्रक्चर्ड 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है, जहां स्टेप बाय स्टेप ये सिखाया जाता है कि एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है और उसे स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, ताकि तुम्हें गेस ना करना पड़े, तुम्हें क्लियर डायरेक्शन मिल जाए। और अब एक ऑनेस्ट
बेस्ट सवाल तुम्हारे लिए, तुम सिर्फ मेहनत कर रहे हो या सही तरीके से अपनी ताकत को बिल्ड कर रहे हो? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि वहीं से तुम्हारा नेक्स्ट लेवल शुरू हो जाता है। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।